अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो के लिए बताने से पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल पे जो भी लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ताइफ और ये असर के बाद का टाइम है और हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोगों ने ताइफ जाना है, आज ही जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने उम्रा करना था मस्जिद जराना से एहराम बांध के। तो इसलिए हम लोगों ने आज ही डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं ताइफ की तरफ और ज़ियारतें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ताइफ जाते हुए ये हुआ कि ना अंधेरा हो गया और हम दाई हलीमा के घर तक तो नहीं पहुँच सके। लेकिन ये है कि बाकी जो चीज़ें, जो जगह हम लोगों ने देखी, जो चीज़ें अंधेरे में जो वीडियोस मुझसे बन सकी वो मैंने बनाई और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। ये पहाड़ों में से हम गुज़र रहे हैं और ये पहाड़ थे बिल्कुल काले से और कुछ थे रेड और वाइट किस्म के। और अब इनमें अरब में अब जो कहते हैं ना कि हरियाली नहीं और कुछ इस तरह नहीं है, अब यहाँ पे काफ़ी हद तक हरियाली आ चुकी है। और यहाँ पे आप फोग देख रहे होंगे, सिर्फ ये मक्का से 20 मिनट या 25 मिनट के रास्ते पे है ताइफ। और यहाँ पे सर्दियों में बेहद सर्दी और बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में भी यहाँ पे हमारे जैसे मरी और सवात और गिलगित है ना, ठंडे रहते हैं और वहाँ पे पंखों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी ना पंखों की ज़रूरत ताइफ में कहते हैं नहीं पड़ती। यहाँ पे गर्मियों में भी उस तरह से नहीं पड़ती, बस हल्की फुल्की कोई हो बाहर निकलो तो लगे, अदरवाइज़ गर्मी यहाँ पे नहीं होती। हम लोग पहुँच चुके थे सलमान फ़ारसी मस्जिद और यहाँ पे मगरिब का टाइम भी हो रहा था और अज़ान भी हमारे आते ही अज़ान स्टार्ट हो गई थी। ये सामने का जो एरिया है तमाम जो मर्द हजरात हैं उनके लिए, और वो बाईं तरफ करके जो पीछे नज़र आ रहा है आपको ये लेडीज़ का एरिया है। और यहाँ पे बाहर बाज़ार भी है छोटा सा और हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो खैर मैं मस्जिद के अंदर इस जगह पे तो नहीं जा सकी, बहरहाल मर्द हजरात जो थे वो गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और मैंने भी गुज़रते गुज़रते हल्की सी ना वीडियो बना ली है। देखें कितनी प्यारी है ये मस्जिद अंदर से। यहाँ से गुज़र के मैं गई थी नमाज़ पढ़ने आगे लेडीज़ एरिया में। और ये है ताइफ की वो जगह जहाँ पे हमारे नबी पे ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए थे, उन्हें ज़ख्मी कर दिया था। यहाँ पे अब गेट लगा के, इससे लोहे का गेट लगा के आगे से ताला लगा के बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये साथ ही अंदर मस्जिद टाइप ही जगह, क्योंकि इसके पीछे वो मेहराब है जिसमें यानी कि खड़े होकर जमात करवाई जाती है, इस तरह से है। और ये वो पत्थर हैं अंदर करके, ये जो स्लेपें सीधे से पत्थर बड़े बड़े रखे हुए हैं। कहते हैं ज़ख्मी होने के बाद नबी पाक यहाँ पे बैठे थे और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा था। कहते हैं हज़रत जिब्राइल बर्क़ रफ्तारी से जो आए थे, यहाँ पे आए थे बिजली किसी तेज़ी से अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था। और नबी पाक का खून उन्होंने ज़मीन पे नहीं गिरने दिया था, उसे हवा में आसमानों की तरफ उछाल दिया था और ज़मीन पे नहीं गिरने दिया था। और नबी पाक से पूछ, देखिए मेहराब नज़र आ रहा है पीछे, ये मस्जिद थी। और नबी पाक से पूछा था अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को आपस में जोड़ दें और ताइफ वाले इसके नीचे आके दब के नेस्तो नाबूद हो जाएं। लेकिन नबी पाक ने यहाँ भी इस चीज़ से मना किया, अगर वो चाहते तो ये सब ख़त्म हो जाता। अब ये दीवारें मट्टी की आप देख रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले की बनी हुई, ये तब की हैं, लेकिन इनके ऊपर अब ब्लॉक लगा के इन्हें ऊंचा करके, जो अंगूरों वाला बाग इस गली में हमारे नबी पाक ज़ख्मी होने के बाद आए थे और यहाँ पे उन्हें किसी ने अंगूर दिए थे खाने के लिए, तो वो अंगूरों में से कुछ अंगूर उन्होंने फेंके थे या क्या हुआ था, इस तरह का कुछ वाक़या पेश आया था। तो यहाँ पे अंगूरों का बाग बन गया था। अब वो अंगूरों का बाग इन्होंने पूरा बंद कर दिया हुआ, इस तरह दीवारें लगा के, ब्लॉक लगा के। लेकिन जहाँ पे नबी पाक रहे थे वहाँ पे उन्होंने, इन लोगों ने मस्जिद बना दी है, जिस मस्जिद को मस्जिद अदास कहते हैं। यहाँ पे हम इनसे पूछ रहे थे मस्जिद किस तरफ है, ये वो गली है। हमें इन जगहों से, इन चीज़ों से इसलिए प्यार है कि यहाँ पे हमारे नबी, हमारे सहाबा यहाँ से गुज़रे, यहाँ पे रहे। और जिस तरह से हम लोग अरब में जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं ना, तो हमें कहते हैं आप लोग पाकिस्तानी हैं। यानी कि इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को इस कदर यानी कि शिर्क करने वाला और इस तरह का समझा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा जो ओवरऑल कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, हर औरत इस तरह से दुरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, दुआएं भी मांग रही थी और चीज़ों को छू भी रही थी। हालांकि
ہم لوگوں نے چھوا نہیں، ہمارا سب سے بڑا یہی تھا کہ ہم لوگ درود و سلام پڑھیں۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد اداس، اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے نوافل پڑھے اور اس کے بعد نماز عشاء بھی پڑھی۔ تو الحمدللہ، اور نبی پاک پہ درود و سلام ہم نے بھیجا۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے اس لیے محبت ہے کہ یہاں پہ بے شک یہ کنسٹرکشن وہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے نبی رہے، ہمارے پیغمبر رہ کے یہاں سے گئے، تو اس لیے ہم لوگوں کو محبت ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ شرک کرنے نہیں گئے تھے، یا کوئی بھی ایسا شرک کرنے نہیں آتا، لیکن وہاں پہ ہم لوگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں، حالانکہ صرف پاکستانی لوگ اگر دعائیں مانگتے ہیں یا درود و سلام بھیجتے ہیں کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر کہتے ہیں یہ مٹی اٹھاتی ہیں وہاں کی عورتیں، یہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں، ایسا نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے، لیکن یہ کام صرف پاکستانی لوگ نہیں کرتے، یہ سب کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عقیدت میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، کس میں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ شرک کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے اور یہ تھی مسجد علی۔ اس سے بھی سائیڈوں سے تمام یہ آئرن کی جو ہے نا لگا کے جالیاں بند کر دیا ہوا ہے، لیکن کنسٹرکشن وہی ہے پرانی، اور انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہاں پہ شرک کوئی نہ کریں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ بہت پیاری مسجد تھی، اوپر کر کے بھی ہے پیچھے، اور چکیوں کی طرح نا بنے ہوئے پتھر، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے، دیکھیں کتنی مشکلوں سے وہ پتھر اٹھائے ہوں گے، لگائے ہوں گے، اور یہ مسجد بنی ہوگی۔ خیر ہم یہاں سے یہ ساری زیارتیں کر کے ہم لوگ نکل آئے، اور آ کے ہم نے مکہ میں بازار میں وہاں پہ ہوٹل پہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جی ہم چلے گئے اپنے روم میں، آرام کیا، اور صبح جی ہم لوگوں نے مسجد جارانہ آنا تھا، عمرہ کی نیت کرنی تھی، یہاں سے احرام باندھنا تھا اور بڑا عمرہ کرنا تھا۔ بڑا عمرہ اس لیے کہتے ہیں مسجد جارانہ سے جو احرام باندھ کے کیا جائے اور نیت کر کے نکلا جائے، تو اس جگہ سے مسجد جارانہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، نیت کی اور عمرہ کے لیے گئے، اس لیے اس عمرہ کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ عبادت ہر کوئی بڑی ہوتی ہے، نیت بڑی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے، اور بڑا عمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمارے نبی نیت کر کے احرام باندھ کے نکلے تھے۔ یہ ہے مسجد جارانہ۔ ہم سے پہلے بہت لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہمارے آنے کے بعد بھی بہت سی بسیز آئی، جو لوگ گروپس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات موسم بہت زیادہ اچھا ہے، اس لیے رش بھی بہت زیادہ ہے۔ مسجد کے اندر گئے میں اور فاطمہ، ہم لوگوں نے جا کے، ہم لوگ گھر سے ہی، ظاہر عورتوں نے احرام تو نہیں باندھنا ہوتا، وہ کپڑے بس صاف پہننے ہوتے ہیں، برقع، گاؤن، عبایا کچھ بھی پہننا، اور وضو کر کے ایک طریقے سے جس طرح سے خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرنی، اس طرح سے کر کے ہم لوگ مسجد جارانہ پہنچے، عمرہ کی نیت کی، نوافل ادا کیے الحمدللہ، اور پھر ہم لوگ چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ جی میری فاطمہ صاحبہ بھی اندر آ رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے ہم لوگ اندر گئے۔ اندر جا کے نا سامنے کر کے پہلے لیڈیز کا آتا ہے جس میں نا لیڈیز نماز پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد نا سامنے کر کے جینٹس کا ہے۔ یہ والا لیڈیز کا ایریا ہے، یہ یہاں سے ان دو دیواروں سے اندر جہاں سے وہ آدمی جا رہا ہے وہ جینٹس کا ایریا ہے، اور یہاں پہ بھی مدینے والے کلر لگایا ہوا ہے، نبی پاک کی مسجد والا کارپیٹ کا۔ یہ ہے میری ویڈیو، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔